जब तक एफआईआर नहीं होगी जब तक नहीं सौंपेंगे। एफआईआर की कॉपी हमें मिल जाएगी। एफआईआर के बाद आप पोस्टमार्टम और संस्कार करने के लिए तैयार होंगे? दाह संस्कार के लिए और पोस्टमार्टम के लिए। इससे पहले हमारा समाज पीछे नहीं हटेगा। और अगर आज शाम तक का टाइम है, अगर वो नहीं उस टाइम तक मुख्यमंत्री ने अपना कोई डिसीजन दिया तो हमारा समाज इस आंदोलन को बहुत आगे ले जाएगा। आपको लगता है जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, चाहे उस परिवार के साथ नहीं, उस चाहे आपके परिवार के साथ हो? हम नहीं बोलेंगे ये बात। उस परिवार के साथ वो डरता हुआ मरा है। हमारे भाई का वीडियो आप देखो, हमारे भाई ने बिल्कुल साफ साफ बोला है कि मेरे को मैं मजबूर हो गया हूँ शहादत देने के लिए। सीएम साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया, क्या बात हुई? भाई सीएम साहब जो मांगे हमारे परिवार ने रखी हैं, उनको बोला कि हम आज शाम तक इनको पूरी करेंगे। रोहतक के लाडोद गांव में हम इस समय मौजूद हैं। सीएम नायब सिंह सैनी सुबह जो है परिवार से मुलाकात कर गए। एएसआई संदीप लाठर ने आखिरकार ऐसा कदम क्यों उठाया, ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। हालांकि एडीजीपी वाई पूरन कुमार के जो परिवार के लोग हैं आज 10वें दिन जो है पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद जो है शव का संस्कार करने के लिए तैयार हुए हैं। आज 4 बजे जो है उनका संस्कार होना है। वहीं दूसरी तरफ परिवार के लोग जो है अभी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। जो एएसआई संदीप द्वारा जो कल गोली मारकर आत्महत्या की गई थी, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि आत्महत्या नहीं है, ये शहादत है। और इस समय तमाम जो आप देख सकते हैं उनकी जो परिवार से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए जो खापों के प्रधान है वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। खाप के जो प्रधान है वो यहाँ पर मौजूद है, देसवाल खाप के जो प्रधान है वो यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे ऐसे संदीप द्वारा जो कदम उठाया गया? आज सीएम नायब सैनी भी आपसे मुलाकात करने पहुंचे थे, काफी देर बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? संदीप हमारे गांव का भांजा है और बचपन भी उसका यहीं बीता है। बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती निडर लड़का था। उसने अपनी लोग ये जो कह रहे हैं कि खुदकुशी, उसने खुदकुशी नहीं, उसने आज अपने महकमे के लिए शहादत दी है। जो भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी ऊपर बैठे हैं उनके बारे में जो उसने अपना वीडियो और जो सुसाइड नोट जारी किया है, तो हमने मुख्यमंत्री जी आए थे, उनसे यही मांग करी है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। तो हालांकि आपने अभी तक बॉडी पुलिस को सौंपी नहीं है, बॉडी सौंपेंगे, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही आगामी कार्रवाई हो पाएगी, एफआईआर दर्ज होगी। बॉडी कब तक आप सौंपेंगे? जब तक एफआईआर नहीं होगी जब तक नहीं सौंपेंगे। एफआईआर की कॉपी हमें मिल जाएगी। एफआईआर के बाद आप पोस्टमार्टम और संस्कार करने के लिए तैयार होंगे? जी, वो समाज बैठकर परिवार बैठ के बातचीत करेगा। एफआईआर के बाद भी आप लोग फैसला लेंगे, उसके बाद क्या होगा? जी, क्या बताना चाहेंगे सर, क्या फैसला लेंगे? हमारी मांगे जब जायज़ तरीके से मान ली जाएंगी, उसके बाद ये समाज सोचेगा इस बारे में, दाह संस्कार के लिए और पोस्टमार्टम के लिए। इससे पहले हमारा समाज पीछे नहीं हटेगा। और अगर आज शाम तक का टाइम है, अगर वो नहीं उस टाइम तक मुख्यमंत्री ने अपना कोई डिसीजन दिया तो हमारा समाज इस आंदोलन को बहुत आगे ले जाएगा। किन लोगों के खिलाफ आप चाहते हैं, किन लोगों के खिलाफ? जो हमारे भाई ने उस सुसाइड नोट में डाल रखा है, उसकी लड़की का नाम है उसमें कि लड़की ने डैशबोर्ड में से पैसे उठाए हैं, ठीक है ना, मैं नाम उसका है उनका, और जो पैसे के ये है कि वे पैसे नहीं लेते, तो भैया ऐसा है हमारी भी जांच करा लो और उनकी भी जांच करा दो इनकम टैक्स विभाग से कि भी किसके पास क्या है। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, चाहे उस परिवार के साथ नहीं, चाहे आपके परिवार के साथ हो? हम नहीं बोलेंगे ये बात। उस परिवार के साथ वो डरता हुआ मरा है। हमारे भाई का वीडियो आप देखो, हमारे भाई ने बिल्कुल साफ साफ बोला है कि मेरे को मैं मजबूर हो गया हूँ शहादत देने के लिए और मतलब लोगों को जगाने के लिए, समाज को जगाने के लिए उसने अपना बलिदान दिया। बलिदान बोल लिया उसने बलिदान नहीं दिया जी साहब ने, कुछ ऐसी बात नहीं है। और डरता मरा है कि भाई तेरा नाम आएगा एफआईआर में, क्योंकि वो जो सुशील कुमार है उसको जेल में डाल रखा है, डिस्क्लोजर में उसका नाम है, वाई पूर्ण कुमार का जब डिस्क्लोजर में नाम है तो उसको पुलिस कल को रिमांड में बुलाती, पूछती, तब उसको उनके परिवार के लोग तो मान गए हैं। आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है, मानते रहे। हमें उसके परिवार से इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं इस बात से। सीएम साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया, क्या बात हुई? भाई सीएम साहब जो मांगे हमारे परिवार ने रखी हैं, उनको बोला कि हम आज शाम तक इनको पूरी करेंगे। अगर पूरी नहीं करेंगे तो भैया समाज है, हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। एफआईआर चाहते हैं आप भी? हाँ, सब जो भी है उनको बता दिया। एफआईआर तो है ही है, फर्स्ट बात एफआईआर तो फर्स्ट में कट जानी चाहिए। संपत्ति की जांच भी उनकी जब झूठी एफआईआर SC/ST में काट दी, SC/ST एक्ट में एफआईआर काटना क्या मतलब? किसने उसको दलित बोला? एक एडीजीपी को कोई SP या एक हौलदार मतलब दुखी कर देगा? हमें तो आज तक नहीं देखा। हमें तो देखे जहाँ एडीजीपी होते हैं, SP होते हैं, उनके गेट पे हमारे ये जनरल वाले तो डंडा उठाते घूमते हैं, बस झाड़ू मरवाते हैं। तो आपने जो मांगे रखी है, सीएम साहब ने आश्वासन दिया? हाँ, दिया बिल्कुल, और बोल के गए हैं और अच्छा रहेगा वो अपने मांगे पूरी करें। अपील भी उन्होंने की होगी कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। हम किसी की नहीं सुनेंगे इस पर, हम समाज की सुनेंगे और किसी की भी नहीं सुनेंगे।
सरकार की हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, समाज की सुनेंगे। सरकार हमारी मांगे पूरी करे, उसके बाद हम उनकी भी सुनेंगे। तो आप देख सकते हैं समाज के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इस समय इकट्ठा हैं, जो खापों के प्रधान हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। एडीजीपी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद ये मामला कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर जरूर आ रहा है। हालांकि एडीजीपी वाई पूरन कुमार के जो परिवार के लोग हैं वो आज पोस्टमार्टम कराने के लिए और संस्कार के लिए तैयार हो गए हैं। पोस्टमार्टम हो चुका है, 4 घंटे पोस्टमार्टम चला और वीडियोग्राफी हुई और उसके बाद 4 बजे जो है आज उनका अंतिम संस्कार होना है। लेकिन इस समय रोहतक के लाडोद गाँव में हम इस समय मौजूद हैं, जहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात के बाद जो परिवार के जो लोग हैं, खापों के जो प्रधान हैं, उन्होंने मीटिंग करके अपना ये फैसला लिया है कि जब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो जाएगी, आगे की कार्रवाई नहीं हो जाएगी, जब तक वो है अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं होंगे। एफआईआर पर जो है परिवार के लोग अड़े हुए हैं। इस समय रोहतक के लाठौद गांव से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो परिवार के जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस हैं वो यहां पर तैनात की गई हैं। पुलिस के अधिकारी लगातार जो है यहां पर आ जा रहे हैं, परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। सुनैना चौटाला सुबह आई थी, उन्होंने जो है काफ़ी बड़ा बयान दिया और अब जानकारी ये है कि अभय सिंह चौटाला कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। शायद दुष्यंत चौटाला भी शाम तक आ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय रोहतक के लाठौद गांव से आप देख रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, रोहतक। दर्ज होने के बाद एफआईआर की कॉपी को देखकर परिवार बतलाकर भाईचारा, जितना भी भाईचारा सभी खा प्यारी हैं, सभी बतलाकर अपना बता दिया जाएगा। सर शिकायत में क्या कुछ कहा गया? जो सुसाइड नोट में तो वही शिकायत है सर। ये बच्चा सिस्टम और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता लड़ता शहीद हुआ है। जो उसने बोल रखा है और जो उसका सुसाइड नोट है वही परिवार की शिकायत है और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और ये पुलिस डिपार्टमेंट तो ऐसा है, कोई धर्म हो कोई जात हो, जिसकी भी शिकायत आती है उसी के पास जाता है। ये जाति पाति मामले में ना गोड़ा जाए। अभी तक जो है पुलिस अफसर सबके होते हैं, पुलिस सबकी होती है। अभी तक नहीं हुई, तकरीबन 24 घंटे ज्यादा पास हो गए हैं। क्या कहना है पुलिस वालों का? अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? क्या लॉजिक क्या दे रहे हैं? अभी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन करके एफआईआर की कॉपी दी जाएगी और जब एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी उसके बाद हम पढ़ने के बाद फैसला लेंगे। सीएम ने क्या आश्वासन दिया? एफआईआर कराएंगे? सीएम ने एफआईआर दर्ज कराने का आश्वासन दिया, स्तरीय जांच का भी आदेश दिया। संस्कार की सारी कार्रवाई पैतृक ग्राउंड में होगी। संस्कार की तैयारी जब यहाँ से पोस्टमार्टम के बाद का विचार है। पिताजी क्या है? सीएम साहब यहाँ आए थे सुबह जी। सीएम साहब ने आश्वासन दिया है, अगर वो आश्वासन शाम तक खड़ा रहेगा तो ठीक है, नहीं हम अपनी जैसे प्रधान जी ने बताया हम आंदोलन अपना बधा लेंगे। और इस भाई ने जो मैसेज देना था वो आप सब ने वह क्लिप देखी होगी। इस भाई ने जो मैसेज दिया उस सिस्टम को समझो जी, ये कहाँ इशारा कर रहा है? उनकी जिनके खिलाफ ये बोल रहा है उनकी आज भी आयताधिक संपत्ति की जांच चल रही है, वो जांच रुकनी नहीं चाहिए, वो जांच चलनी चाहिए ताकि इस भाई की शब्द का परिणाम हो। अगर हाँ इस भाई ने शब्द दी तो उनकी जांच हुई और वो जांच निष्पक्ष होकर इस भाई के मर्डर की जांच भी, ये मर्डर ही था, इस सिस्टम ने इसका मर्डर ही किया है, इसकी जांच होकर और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा और इस भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए। इसके बच्चों के लालन पालन के लिए इसकी जो घराड़ी है वो वेल क्वालिफाइड है, उसको 2nd क्लास की नौकरी दी जाए। जब एक भ्रष्टाचारी के बच्चे को डीएसपी का पद ऑफर किया जा रहा है तो हमारे भाई के बच्चे जो ईमानदार था, पूरा पुलिस महकमा रोहतक जिले का बूझ के देख लो, इस भाई ने एसटीएफ गुड़गांव काम किया सतीश बालन जी के साथ और इस भाई ने उस एसटीएफ गुड़गांव में रहते हुए अपने सीने पे गोली खाई, अपनी टांग में गोली खाई। ओपीएस भी महकमे ने इसको दिया आउट ऑफ टर्म प्रमोशन। आज ये महकमा इसके साथ क्यों नहीं खड़ा? एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च हो रही और दोषियों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्यों इस भाई के साथ अत्याचार किया जा रहा है?